नमस्कार मित्रों। पिछले 70 सालों में कांग्रेस के राज्य में भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसानों के हित के लिए जो भी हो सकता है सरकार ने आज तक किया है। चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में हो, चाहे वो उनसे किसी भी तरह की उनकी ज़रूरतों को पूरा करने से रिलेटेड कोई भी काम हो। हरित क्रांति भी कांग्रेस की सरकार ने लाया था, जिसकी वजह से किसानों को जो है सही मूल्य मिला और देश जो है भारत अपने पैरों पर खड़े होने में और विश्व में एक सुपर पावर, एक विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हुआ था। परंतु लास्ट पिछले 6 सालों से जो मोदी सरकार जो एक एक कदम उठा रही है, वो ना सिर्फ किसान विरोधी हैं बल्कि वो देश विरोधी हैं। पहले देश कृषि प्रधान था, अब जो है देश कुर्सी प्रधान हो गया है मोदी के राज में। भाजपा पता नहीं क्या चाहती है, बट वो चाहती है कि किसान देश का जो है वो अपने पैरों पर ना खड़ा रहे, वो कॉरपोरेट का गुलाम बन के रह जाए। यही साबित होता है उन 3 बिल से जो पिछले सप्ताह राज्यसभा में बिना किसी डिवीज़न के, बिना वोटिंग के, गैर कानूनी तरीके से भाजपा सरकार ने पास करवाए राज्यसभा में। उस बिल में ना ही किसानों के बारे में कुछ हित के लिए कुछ कहा गया, परंतु उनसे उनके बेसिक राइट्स छीने जा रहे हैं। एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में उस बिल में कुछ नहीं कहा गया है। सरकार चाहती है कि न्यूनतम समर्थन बिल हटा लिया जाए, जिससे किसान को जो सही दाम मिलता है उसकी उपज का वो भी ना मिल पाए। सरकार जो है कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश के किसानों को कमज़ोर भी कर रही है और किसान को जो है सड़क पर उतरने पर मजबूर भी कर रही है। किसान को जो मंडियों में सामान बेचने की जो सुविधा मिलती थी अपने फसल के, अपने खेत के पास में, वो भी बंद होने जा रहे हैं। सरकार एक तरह से ये चाहती है कि मंडियां बंद हो जाएं तो किसान कॉरपोरेट्स और अमीर बिजनेसेस, कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह जाएं और उनको जो मूल्य अमीर कॉरपोरेट्स दें वही किसान को लेना पड़ जाए। ये उनके साफ नाइंसाफ़ी है। हमारी 2 डिमांड्स हैं कि सरकार को इमीडिएटली, तुरंत, जो 3 बिल पास हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड पिछले सप्ताह, उनको तुरंत जो है विड्रॉ करना चाहिए पार्लियामेंट से, उनको तुरंत जो है हटाना चाहिए। और दूसरा जो है सरकार को कानूनी तरीके से गारंटी देनी चाहिए, कानूनी गारंटी, कि ना ही सिर्फ सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देती रहेगी, किसानों के लिए एमएसपी की सुविधा हमेशा रहेगी जो उनका बेसिक हक है, बल्कि जो एएमपीसी जो मंडियां हैं वो भी जो है बंद ना होंगी, किसान को जो है मंडियों में सामान बेचने की सुविधा भी मिलती रहे। ये दोनों डिमांड जो है सरकार को लीगली जो है तरीके से पूर्ण करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश का किसान भूखा भी मरेगा और गुलाम भी हो जाएगा, जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आज अगर देश की इकोनॉमी चलती है तो वो हमारे किसानों की वजह से चलती है, क्योंकि हमारे देश का किसान फसल उगाता है, जिसके वजह से हमारा देश एक सेल्फ रिलायंट ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। आज अगर लॉकडाउन के समय भी देखा जाए तो जब सारे तरह के पैरामीटर्स में इकोनॉमी डाउन थी, तभी एग्रीकल्चर में जो है किसानों की वजह से, किसानों की मेहनत की, खून पसीने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी पॉजिटिव था। वो इंडेक्स जीडीपी ग्रोथ उसमें पॉजिटिव था। आज भारत जो है सेल्फ रिलायंट हुआ क्योंकि हरित क्रांति जैसे कानून कांग्रेस की सरकार में आए थे, कांग्रेस के जो है राज्य में आए थे। आज भाजपा चाहती है कि किसान ना सिर्फ गुलाम बन जाए, बल्कि जो है किसान गरीब भी रहे और किसान जो है कर्ज में भी डूबा रहे। कहाँ कांग्रेस की सरकार ने 2009 में किसानों का कर्ज माफ़ किया था, जिससे जो है लाखों किसानों को जो है सुविधा मिली थी और वो बच के देश के जो है विकास की तरफ अग्रसर करने के लिए अपने मेहनत से फसल उगा रहे थे। परंतु अभी जो है रिलायंस, अडानी, अंबानी जैसी कंपनियों के जो है, जैसे कॉरपोरेट्स के हित के लिए सरकार देश के किसानों की बलि चढ़ाने के लिए पूरी कसर जो है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है, पूरा जोर लगा रही है। लॉन्ग रन में जाके इससे ना सिर्फ देश की इकोनॉमी कमज़ोर होगी, देश की अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद हो जाएगी, बल्कि भारत आज के दिन जो खेती और जो